बच्चों, मैं अनीशा अग्रवाल आज आपको एक और मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन में कभी भी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, मैं स्टोरी सुनाना शुरू करती हूँ। एक जंगल में एक कौवा रहता था, जो बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता। पर एक बार उसने देखा, उसे एक सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह उस पक्षी के पास तुरंत ही गया। उस पक्षी का रंग सफ़ेद था। कौवे ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? पक्षी ने कहा, हंस। कौवा बहुत खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार, तुम तो बहुत सुंदर हो, सफ़ेद हो, तुम्हें तो बड़ा मज़ा आता होगा ज़िंदगी जीने में। लेकिन हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज़्यादा भी कोई और सुंदर है। कौवा हैरान हो गया और कहा, कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। कौवा तुरंत वहाँ से उड़कर तोते के पास पहुँचा और कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते के गले में लाल रंग और तोता हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार, तुम तो बहुत खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। कौवा उधर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला, मोर शहर के एक चिड़ियाघर में है। कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा। काफ़ी लोग मोर के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। फिर तो वह मोर के पास गया और कहा, यार, तुम्हारी ज़िंदगी में तो मज़े ही मज़े हैं। मोर ने कहा, किस बात के मज़े? मैं भले दिखने में ही शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी इस बंद पिंजरे में गुजरने वाली है। मोर ने कहा, किससे कहा? कौवे से कहा, यार, तुम बड़े किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। बच्चों, याद रखना, तुम जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना, वरना एक दिन एहसास ज़रूर होगा कि तुलना करना गलत बात था, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा खुद कुछ करने का। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमारे अंदर जो भी खूबियां हैं उसे हमें और भी ज़्यादा निखारना चाहिए। हमें कभी भी दूसरे को देख करके उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा गुण छुपा हुआ है जिसे हम उभार करके, तराश करके इस जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं और समाज में उभर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद भी आई होगी और आप इस कहानी को सीख करके अपने जीवन में कुछ नया करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक दूसरी नई कहानी के साथ।